आपराधिक विश्वासघात के मामले में अंतर्राज्यीय सातिर को मणिपुर इम्फाल से पकड़ने में कोतवाली थाना और साइबर सेल की पुलिस टीम को सफलता मिली है। मामला OLX ऑनलाइन ऐप में विज्ञापन देखने के बाद मोबाइल फोन क्रय करने की बात कहते हुए विक्रेता के संपर्क में आने और 2 नग मोबाइल लूटकर फरार होने से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा हुआ एक मोबाइल फोन, 10 आईफोन, एक DSLR कैमरा व 40,000 रुपये नकद जब्त किया है। जब्त किए गए सामानों की कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। आरोपी ने इस प्रकार की घटना छत्तीसगढ़ प्रांत के बिलासपुर सहित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड में भी करने की जानकारी पुलिस को पूछताछ के दौरान दी है। आरोपी पूरे देश में घूम घूम कर वारदात को अंजाम देते आ रहा था। पुलिस ने आरोपी को रिमांड में लेकर गहन पूछताछ के बाद कई जगह पर रेड कार्रवाई कर उक्त सामग्री बरामद किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमलोक सिंह ढिल्लो ने बताया कि नमना कला अंबिकापुर गवर्नमेंट स्कूल के बगल में रहने वाले स्थायी निवासी मेन रोड शांति गली सूरजपुर देवगुप्ता ने 30 मार्च को कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अंबिकापुर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता है। OLX ऑनलाइन ऐप में वह अपने मोबाइल iPhone 15 बिक्री के लिए विज्ञापन डाला था। इसके बाद अज्ञात युवक उसे मोबाइल फोन खरीदने की बात कहकर उसे श्रीराम फर्नीचर दुकान के पास बुलाया और iPhone मोबाइल लेने के बाद अपने पिता को दिखाने की बात कहते हुए देव के दूसरे मोबाइल OnePlus को अपने पिता से बात करने के लिए मांगा। इसके बाद 5 मिनट में आने की बात कहकर मौका पाकर दोनों मोबाइल लेकर फरार हो गया। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 406 भवदी का केस दर्ज कर विवेचना में लिया था। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में लगी थी। साइबर सेल की सहायता से आरोपी के संबंध में तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम मणिपुर इम्फाल के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम सतत प्रयास से आरोपी को घेराबंदी करके पकड़ने में सफल हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक शिशिरकांत सिंह, अश्विनी दीवान, सहायक उप निरीक्षक अभिषेक पांडे, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, आरक्षक अनुज जायसवाल, मंटू गुप्ता, सुशांत यादव सक्रिय रहे। वहीं दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सन्मार्ग बाल गृह राघवपुरी में रहने वाले अनाथ बच्चे द्वारा चोरी का वाकया सामने आया है। आए दिन छोटी दुकानदारी करने वाले दुकानों के संचालक को होने वाली चोरियों से परेशान थे। पुलिस तक मामला ले जाने के बाद वे चोरों को सुराग नहीं लगा पा रहा था। दुकान संचालकों का कहना है कि जिस प्रकार चोरी आए दिन घटनाएं हो रही थी, इसे देखते हुए उन्हें अंदेशा था कि घटना कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। चोरी की घटना से परेशान होकर एक दुकानदार ने CCTV कैमरा भी लगवाया था, जिसमें बच्चों की करतूत का पर्दाफाश हो पाया। इन बच्चों को चोरी करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा था, दुकान में चोरी करने के लिए औजार इन्हें कौन उपलब्ध कराया, बालगिरी से ये बच्चे देर रात कैसे चोरी करने के लिए निकल रहे थे, चोरी का सामान बच्चे कहां खपा रहे थे, ऐसे कई अनसुलझे सवालों का जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है। जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सन्मार्ग बाल गृह में 5 से 14 वर्ष के ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो अनाथ जीवन यापन करते हैं। इनके लिए यहाँ ठहरने, खाने पीने से जरूरत की हर आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। लंबे समय से इस बाल गृह का शासन की ओर से संचालन किया जा रहा है। इसके बाद भी बाल गृह के बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इससे प्रबंधन का बेखबर रहना समझ से परे है। बालगृह में 2 बच्चों की चोरी के वारदात में शामिल होने की घटना प्रकाश में आने के बाद यहाँ की लचर व्यवस्था सामने आई है। इसे लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है और वे बच्चों को चोरी करने के लिए प्रेरित करने जैसा आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। बहरहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। पुलिस इस बात की तस्दीक करने में लगी है कि बालगृह से बच्चे कैसे बाहर निकलते थे और चोरी किए गए सामानों को कहां खपाते थे। घटना के सामने आने के बाद बालगृह प्रबंधन की भूमिका पर भी उंगली उठ रही है। करीबन आज साल भर से इतनी चोरियां बढ़ गई कि हम लोग को रात का नींद हराम हो गया है। कोई लोग CCTV कैमरा लगाए, कोई रात को पहरा देते हैं। तो आज जो बीता हुआ रात है, कुछ नाबालिग बच्चे पकड़ाए हैं जो कि यहाँ बाल संरक्षण में राघवपुरी आश्रम में रहते हैं। तो ये कुछ दिखाना चाहता हूँ। कहाँ है औजार, सामान पेचकस है। मेरे ही दुकान में चोरी हुआ, इसका ये सबूत है सबसे बड़ा। दूसरा ये देखिए, ये CCTV कैमरा में इसके साथ लेकर गया था, इसी से खोलता है। ये तम्बाकू और प्लास को फेंक दिया, ये तम्बाकू। तो ये हमारी संस्था में इनको दिया जाता है चोरी करवाने के लिए, क्योंकि इनके पास ये सामान कहाँ से आया? नहीं, ये खाने पीने का सामान कहाँ से आता है? जब ये बाल संरक्षण में रह रहे हैं, यहाँ आश्रम में रह रहे हैं, तो इनके पास ये सामान कहाँ से आया? ये तो जाते हैं स्कूल पढ़ते हैं, पढ़ के लाइन से स्कूल में आते हैं। तो अगर रात को ये लोग कैसे निकलते हैं? चाबी कौन खोलता है? ताला कौन बंद करता है? कौन इनको भेजता है? कैसे ये लोग चोरी करते हैं? कैसे काटते हैं? कैसे तोड़ते हैं? और कैसे फिर बच कर आते हैं? और चूंकि 2 बच्चे पकड़ाए हैं, मैं यही चाहता हूँ कि ये जो लापरवाह लोग हैं,
जो शासकीय के कर्मचारी हैं जो बाल संरक्षण में जो ऐसे शिक्षा देते हैं ये सब काम करने के लिए, उन पर भारी कार्रवाई हो। ये सबसे पहले तो इन लोग को यहाँ का व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा कि बच्चे रात में निकलते कैसे हैं, आते कैसे हैं, इस पर तो ज़्यादा गौर करना चाहिए। दूसरा, हमारे नाके के पास रोड पर ही दुकान है, तो उससे हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को या तो पुलिस तैनात कर दी जाए रात भर के लिए कि किसी का भी चोरी ना हो, या फिर शासन जैसा अच्छा समझे हम लोग के हित में अच्छा उसके लिए वो करे व्यवस्था। बच्चे के ऊपर क्या होना चाहिए? बच्चे लोग से अब क्या वो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रैक में कैसे जा रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं? हाँ, बच्चे लोग बिल्कुल गलत राह जा रहे हैं। कोई बड़ा ही इनसे करवा रहा है। बच्चे तो कोई पैदाइशी चोर नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ इन लोग को कोई ना कोई कहीं से डायरेक्शन मिल रहा है, जिसके वजह से हाँ इतने बड़े बड़े हैं भी नहीं, छोटे बच्चे हैं, ताला काट रहे हैं, कराकट काट रहे हैं, ताजुब की बात है ना। तो इन लोग को अच्छा शिक्षा दिया जाए, ऐसी कोई संस्था में बच्चों को डाला जाए ना। हाँ। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।